क्या बोल रहे देने बड़ा फोन कर दिया और जिसको टेलीफोन नहीं करा उसको सांसद जब इनकी सरकार बनी 13 दिन 13 महीने और उसके आगे 5 साल, तो अटल जी की सरकार में पहली बार हिंदुस्तान के अंदर जनजाति आदिवासी समाज के लिए किसी ने चिंता करी, किसी ने विचार किया कि इनका सर्वांगीण अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास अलग से होना चाहिए, इनका बजट अलग होना चाहिए, इनका मंत्रालय अलग होना चाहिए। ऐसा संकल्प करके उनके मन में विचार आया और उस समय अटल जी की सरकार के समय हिंदुस्तान की सरकार में आदिवासी जनजाति मंत्रालय का गठन हुआ। और वो गठन में कैसा सौभाग्य रहा हमारा कि मध्य प्रदेश से निकले अटल जी के सरकार में मध्य प्रदेश का सांसद मंडला फकर सिंह जी सूरत से पहले अनुसूचित जाति मंत्रालय के पहले मंत्री बने। ये सौभाग्य हमको जाता है। आदिवासी जनजाति समाज के लोगों को ये चीज याद होना चाहिए। और एक बार ऐसा दृश्य बना कि संसद में कांग्रेस वालों ने भारतीय जनता पार्टी की हंसी उड़ाई। तब अटल जी ने कहा आज तुम हंस लो, पर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा देश तुम पर हंसेगा और पूरे देश सभी जगह कमल खिला हुआ होगा। आज भी देख रहे हैं सत्य साबित है। जवाबी तर्क संगत तथ्यों को रखना और चातुरता से अपनी बात को प्रस्तुत करना, उससे प्रभावित होकर उन्होंने कहा था कि ये होनार आगे कैसे बतानी है। उसमें कोई ने कल्पना नहीं की थी नेहरू की तरह, पर उनकी ये भविष्यवाणी थी कांग्रेस के नेता के प्रधानमंत्री, और आगे चल के वो भविष्यवाणी सिद्ध हुई। और हमारे लाडले नेता हम नारा लगाते हैं, जिंदगी भर हम नारा लगाते हैं, अटल अडवाणी कमल किसान मांग रहा है हिंदुस्तान। नारा लगाते लगाते कल्पना को साकार करने के लिए संघर्ष करता वो सपना एक दिन साकार हुआ। अटल अडवाणी की जोड़ी थी और अटल जी प्रधानमंत्री बने, अडवाणी उप प्रधानमंत्री बने। ये इनका एक इतिहास जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जो योगदान रहा वो हम सबको विदित है। और उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंचने की जो उनकी कल्पना थी, तब हम कोई सोच नहीं सकते थे। तब से उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी राष्ट्रभक्ति के माध्यम से उस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो अहम भूमिका उन्होंने निभाई वो आज हम स्मरण करते हैं। भारत का ऐसा पहला प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से बना, पहला पोखरण परमाणु श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। दुनिया का इतना दबाव होते हुए भी उन्होंने कहा कि हमें जो राष्ट्र हित में करना है वो हम करेंगे, चाहे हमारी सरकार चले या गिरे।
परंतु उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो अपनी एक अलग पहचान दी, वो हम सब जानते हैं। जन्मदिन मनाना है। जिस दल के हम सदस्य हैं, जिस दल का हम नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी नींव रखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्मदिन मनाने के लिए प्रतीक हुआ। अटल जी के 100वें दिवस पर हम मना रहे हैं, तो अटल जी ने क्या क्या देश के अंदर किया, अपनी विचारधारा के लिए क्या, अपने धर्म के लिए क्या, इसका जो प्रारंभिक ज्ञान है आप तक होना चाहिए। तो उस दल के आप नेता है वो जीवन में रोपित किया, निर्माण किया। और मेरा परम सौभाग्य था कि 6 अप्रैल 1980 को मैं यूथ पार्टी युवा मोर्चे की जिले का उपाध्यक्ष था और मुझे यहाँ से 100 नौजवानों को ले जाने का अवसर उस राष्ट्रीय महाधिवेशन में महाराष्ट्र के बॉम्बे में अवसर मिला। मैं उसका साक्षी हूँ भारतीय जनता पार्टी के गठन का। और मुझे याद आता है उस में कि अटल जी जब अधिवेशन चल रहा था, गठन की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, तो वो प्रक्रिया में झाबुआ के केंद्र में भी राज्य में सब कैंपों में जाते थे। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के केंद्र में विशेषकर ये भ्रमण करना है। हम जब सुबह सिको रहे थे, हमको मालूम पड़ा कि ऐसा जो ऐसे लोकप्रिय नेता हमारे बीच नहीं रहे, हमारा भयभीत वातावरण और वो सुनने वाला नहीं, अराजकता का माहौल, तानाशाही का वातावरण, संविधान की धज्जियां उड़ाकर इंदिरा जी ने देश के अंदर निर्मित कर दिया। उस समय सारे विपक्ष के लोग जेलों में बंद थे, भारतीय जनसंघ के लोग भी बंद थे, उसमें अटल जी जी सब बंद थे। जयप्रकाश नारायण उस समय प्रथम नेता हुआ करते थे बिहार के, सब में मंत्रणा हुई अंदर देश के अंदर ही, और देश के अंदर जब मंत्रणा हुई उसमें से एक निष्कर्ष निकल के आया कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने विचारों को, अपनी अपनी नीतियों को, अपने अपने सिद्धांतों को बुलाए ताश में खूंटी पर टांग दे और एक सर्वसम्मत दल बनाया जाए। और इस तानाशाह इंदिरा गांधी की सरकार में जो संविधान की घोर विरोधी सरकार कांग्रेस, उसके खिलाफ देश में लड़ा, इमरजेंसी के खिलाफ भी लड़ा जाए, देश के अंदर से भी, देश के बाहर। वो दौर चालू हुआ और फिर 1977 में इमरजेंसी हटी, लोकसभा के चुनाव हुए, जनता पार्टी का हैदर के साथ था, उसके पहले लोकसभा के चुनाव हुए और चुनाव में प्रचंड बहुमत, प्रचंड बहुमत जनता पार्टी को उसमें मिला और देश के प्रधान, पहली बार देश के अंदर विपक्षी दल के विचारधारा का प्रधानमंत्री बना मोरारजी देसाई बने और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश मंत्री बने। जीवन के पथ पर ही आए अंधियारे, ज्ञान का दीपक मेरे दिल में जला दो। कमल नैनी कुमकुम का तिलक करो, कमल नैनी कुमकुम का तिलक करो, मेरा जीवन मीठे स्वर से सजा दो। हंस पे सवार होके, हंस पे सवार होके आओ मीना धारणी माँ, ज्ञान का दीपक मेरे दिल में जला दो, ज्ञान का दीपक मेरे दिल में जला दो। बहुत बढ़िया। Our
मातृभूमि के